अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अतबाइहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। काबिल एहतराम बुजुर्गों और आज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला इखलास के साथ कहने की और हम तमाम को तवज्जो से सुनकर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बात चली थी, कल छोड़ दी थी जहाँ से, कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गार हिरा में तशरीफ़ फरमा हैं और सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास तशरीफ़ लाए और आपको अल्लाह तबारक व तआला का सलाम पेश किया और सलाम पेश करने के बाद जिब्राईल अमीन ने आपको पढ़ने का हुक्म किया, इक़रा। उसके जवाब में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो फरमाया वो ये था कि मा अना बिक़ारिइन, या तो ये तर्जमा कर सकते हैं इसका कि मैं पढ़ नहीं सकता, और दूसरा तर्जमा है कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर जिब्राईल अमीन ने दबाया नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को। उस दबाने पर बात चली थी कि अल्लाह वालों का ये तरीक़ा रहा है और ये तरीक़ा ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से चला रहा है, बल्कि मुख्तलिफ अंदाज में जब हज़रात सहाबा ने अपने हिफ्ज़ के कमज़ोरी की शिकायत की तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनके साथ कभी तो यही दबाने का मामला किया, कभी और अंदाज से। एक मरतबा सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो बारगाह नबुव्वत में हमेशा रहा करते थे इस इंतज़ार में कि आपकी ज़बान अक़दस से कौन सी बात कब निकले और मैं लिख लूँ, उसको अपने आप को लाकर रख दिया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। वह अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक मरतबा हाजिर हुए आका की खिदमत में और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनता हूं याद नहीं रहता, कुव्वत हाफिजा बहुत कमजोर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा अपनी चादर फैलाओ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी चादर फैलाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा अमल किया जैसे कोई चीज लेकर कोई चीज पर डाली जा रही हो, कोई चीज ऐसी पड़ी हुई ढेर में तो उसको हाथों से उठाकर डाले। आका ने ऐसा ही किया, जमीन से इशारा करके कपड़े के ऊपर 2 मरतबा ऐसा किया और कहा कि अबू हुरैरा इसको अपने सीने से लगा लो। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि उस दिन के बाद से फिर मैंने कोई चीज याद करके भुला नहीं हूं मैं। अब मुहद्दिसीन जो होते हैं, हदीस पर कलाम करने वाले और काम करने वाले, वो फौरन कलम उनका एक्शन में आ जाता है और दिमाग हरकत में आ जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये क्या डाला उठाकर।
कहा कि देखो, समझाने से भी लाख समझ में नहीं आवेगा, ये तो वही समझेगा जिसको हकीकतन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इश्क है, जो आका के मौजिज़ात का कायल हो, करामत का कायल हो, जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम हो, उसको ये चीजें समझ में आ जाया करती है। हर चीज को कायदा समझा दे, उसूल समझा दे, ये नहीं हो सकता। कभी कभी तो उसूल और कायदे समझा कर थक जाते हैं, जहां पर गोया अकल खत्म हो जाती है, वहां से वही इलाही की इब्तिदा होती है। अकल थक गई है कि ये क्या डाला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। मुहद्दिसीन कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के खजाने गैब से, अल्लाह के खजाने गैब से हिफ्ज का जो खजाना है, उसमें से हिफ्ज यानी कुव्वत हाफिजा, मेमोरी पावर, वो गोया लेकर डाल दिया उस चादर में। अल्लाह के खजाने हिफ्ज जो है, उसमें से मेमोरी पावर जो है वो लेकर अबू हुरैरा की झोली में डाल दिया। अबू हुरैरा ने लगाया तो वो चीजें अंदर मुंतकिल हो गई। समझना हमारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। जैसे कल भी मैंने मिसाल देकर बतलाया था कि एक फोन की चीज दूसरी फोन में, वो ब्लूटूथ एक चीज है, वो कनेक्शन, वो ऑन करने से इधर की चीजें उधर चली जाती है। किसने निकाला इधर से और किसने उधर दाखिल कर दिया, ये हुआ किस तरीके से? ये दरमियान में ये जो पूरी फाइल, पूरा डेटा, जो मवाद है, वो निकलकर एक फोन में से दूसरे फोन में चला गया। क्या किसी की निगाहों ने देखा है? जाते हुए देखा उसको किसी निगाह ने, किसी आंखों ने उसको जाते हुए देखा, किसी आंखों ने जाते हुए नहीं देखा, लेकिन वो चीज इधर से उधर आ गई, सब मान लेते हैं। तो इसी तरीके से अल्लाह की यहां जो हिफ्ज का खजाना है, उसको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देख रहे थे। आका ने लिया और आका ने सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उसके जरिए से पास कर दिया। बहरहाल, तो कभी सीने को सीने से दबाएं तो चीजें मुंतकिल हो जाती है। अल्लाह वालों का तरीका रहा है। कभी कभी अल्लाह वालों का यह भी तरीका रहा कि नजरें नीची करके दिल की निगाहों से सामने वाले के दिल के ऊपर असर किया। सामने वाला जो है वो अपने दिल में उस ठंडक को और उस इल्मी नूरानियत को महसूस करता है। कई मरतबा ऐसा हुआ है। अल्लाह वालों की यहां गए तो देखा कि वो कहते हैं ना, हाँ, मौलाना जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुम, वो अक्सर एक शायर पढ़ा करते हैं कि दिल की दुनिया बदल दे। जब दिल मुज़क्का होता है, दिल साफ होता है, दिल में अल्लाह और उसका रसूल रहता है, तो फिर आदमी का दिल जो होता है उसका पावर बड़ा मजबूत हो जाता है। वो दिल के अंदर अल्लाह ताला वो सलाहियत देते हैं कि सामने वाले की दुनिया को देख लिया करता है। वो कई मतलब आप हजरात को वाकया सुनाए और अब जानते हैं, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना है। हजरत अली ख्वाब देखते हैं, ख्वाब में हो रहा है सब कुछ कि मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिर हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हालांकि आका का तो विसाल हो चुका है। आका तशरीफ लाए, फजर की नमाज पढ़ाई और उसके बाद दीवार से टेक लगाकर बैठ गए और लोगों से पूछा, किसी का कोई मसला है, किसी का कोई ख्वाब है? ये पूछ ही रहे थे आका कि देखा ख्वाब में हजरत अली देखते हैं कि किसी ने खजूर का कोई खंचा हदिये में आया, खजूर भरकर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को कहा, लो अली तकसीम कर दो इसको। हजरत अली तकसीम करने उठे, तकसीम कर रहे हैं। आखिर में हजरत अली को भी एक खजूर दी। कहते हैं मैंने मुंह में रखी, बाकायदा में उसका मजा टेस्ट महसूस कर रहा था। जब आंख खुली तो मजा महसूस हो रहा था, लेकिन ये सोच रहा था कि ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना, मैं तो ख्वाब में देख रहा हूं। हालांकि जमाना हजरत उमर का है। वो जिस शान से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद शरीफ में तशरीफ लाए, देखा उसी शान से हजरत उमर आए। अब ताबीर पूरी होती जा रही है और वहां पर नमाज पढ़ाई। हजरत उमर ने नमाज पढ़ाने के बाद उसी अंदाज से बैठ गए पलटकर और लोगों से पूछा, है ख्वाब देखा है किसी ने, कोई मसला है किसी का? ये बातें पूछ रहे थे कि देखा कि कहीं से खजूर का खुंच आया हदिये में। और हजरत उमर ने हजरत अली ही को बुलाया कि अली आओ तकसीम कर दो। हजरत अली तकसीम कर रहे थे कि आखिर के अंदर हजरत उमर ने एक खजूर दी हजरत अली को भी।
कि लो तुम्हारा हिस्सा। हजरत अली कहते हैं कि खाने जब लगा तो वही टेस्ट आया जो मुझे ख्वाब में महसूस हुआ था। अब वो खजूर एक खाने के बाद दिल में तमन्ना ये हुई कि काश के मुझे दूसरी खजूर भी देते हजरत उमर। ये दिल में बात आई है, जबान से भी इज़हार नहीं किया। अभी तो दिल में बात आई कि काश कि मुझे दूसरी भी मिल जाती। तो हजरत उमर ने उधर मुस्कुरा दिया, हंस दिया और हंसकर कहा कि अब अली, अगर ख्वाब में दूसरी मिली होती तो हम भी दूसरी देते। ये देखिए, ये दिल की दुनिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में जो बैठे हैं, तशरीफ फरमा है और वहां जो हासिल किया है, उससे दिल की दुनिया बदल गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने सच्चे और खास जो बंदे रहते हैं, उनके दिल के ऊपर सामने वालों के हालात को मुनकशिफ कर दिया करते हैं, सामने वालों के हालात को खोल दिया करते हैं, वो अपने दिल की दुनिया से देख लेते हैं। जैसे इस जमाने में एक जमाना था कि ऑपरेशन करना होता था तो चीर फाड़ किया करते थे, कितने कितने इंच की जगह को फाड़ दिया करते थे और उसके बाद वो कैंची वगैरह के जरिए से चीजें काट कुट हुआ करती थी और उसके बाद ऑपरेशन होता था। और अब आज का दौर क्या आ गया है भाई, अब आज काट कुट नहीं करना पड़ता, अब वो लाइट के जरिए से और पता नहीं कैसी कैसी चीजें ईजाद हुई है, सिर्फ एक सुराख, एक छेद जैसी चीज होती है और वो अंदर जाकर वो चीज को बराबर से काट देती है। आजकल ऐसी लाइट बना दी गई, ऐसे मशीन बना दिए गए कि इंसान का पूरा ऊपर का हिस्सा काटे बगैर सिर्फ ऊपर एक इंजेक्शन की सुई की तरह सुराख करता है, वो अंदर जाता है और जहां खराबी है उसको जाकर वो काट लिया करता है। आजकल इस किस्म के भी ऑपरेशन हो रहे हैं। तो देखिए, इंसान जिसकी अकल और जिसका इल्म और जिसकी ताकत बहुत महदूद और लिमिटेड है, वो इंसान जब ऐसी चीजें तैयार कर सकता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो सारी दुनिया का खालिक और मालिक है, क्या वो ऐसी चीजों पर कादिर नहीं है? वह यकीनन परवरदिगार आलम कादिर है। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दबाया और दबाने के बाद छोड़ दिया, कहा कि इकरा। आपने फरमा मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं या मैं पढ़ नहीं सकता। 3 मरतबा ये हुआ। आका ये जवाब क्यों दे रहे हैं कि मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं या मैं पढ़ नहीं सकता? उसके उलमा ने बहुत से जवाब दिए। 2 जवाब मेरे और आपको समझ में आ जाएंगे। एक जवाब ये दिया कि अगर हम ये तर्जमा करते हैं कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, तो बात बिल्कुल सच्ची है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पूरे मक्का वालों के सामने है कि आपका दुनिया में कोई उस्ताद नहीं है, आपने किसी से अलीबा नहीं पढ़ा है, किसी से कोई किताब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पढ़ी हुई नहीं है। अब कोई चीज लिखी हुई उनके सामने पेश करके उनको कहा जाए कि आप ये पढ़िए, तो आपने फरमा मा अना बिकारिइन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैं कैसे पढ़ सकता हूं? जिब्राईल अमीन, बाद लोगों का कहना है कि वो कोई तख्ती में लिख कर लाए थे और कह रहे थे कि इसके पढ़िए आप। हदीस शरीफ से ये भी साबित होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास बाद मर्तबा जिब्राईल अमीन जो है वो तख्ती लिख कर लाते थे। यहां लिखी हुई तख्ती से इशारा करे कि आप इसको पढ़िए, तो आपने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैं नहीं पढ़ सकता उसको। या बाद उलमा ने दूसरा ये जवाब दिया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर फरिश्ता और वही दोनों का बोझ इतना था कि आप गोया घबरा से गए थे, जबान से हरूफ निकल नहीं रहे थे, यानी आप पर प्रेशर इतना था कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घबरा रहे कि मैं पढ़ नहीं सकता, इस वक्त मेरी ताकत नहीं है कि मैं याद कर लूं। जैसे कोई बड़ा आलिम हो, बड़े बुजुर्ग हो और वो किसी हम जैसे आदमी को कहे साहब चलिए सबक सुनाइए, जबान आदमी की रुक जाएगी। वो बड़े का रौब और बड़े का असर ऐसा होता है। कभी कभी मदरसा के अंदर बच्चा जो होता है उसके ऊपर एक उस्ताद का रौब इतना होता है कि जो याद करके आता है फिर भी उसके बावजूद वो पढ़ नहीं सकता। उस्ताद डांटते, खबीस याद नहीं करता, कम वक्त पढ़ता नहीं है, मेहनत नहीं करता, तुम्हारे माँ बाप को हम खबर करेंगे। वो कसम खाकर कहता है कि उस्ताद अल्लाह की कसम मैंने याद किया था, मैंने मेहनत की थी, पर भूल जाता हूं। उस्ताद कहता है ये कैसे हो सकता है कि याद करे और भूल जाए? हालांकि मालूम होना चाहिए कि कभी उस्ताद का रौब बच्चे के ऊपर ऐसा रहता है कि वो दिल, दिमाग और जबान पर असरअंदाज हो सकता है बिल्कुल, और वो भूल जा सकता है, वो उस वक्त बर वक्त जहन में से निकल जाए। कितनी मर्तबा कोई अचानक सवाल पूछ लेता है और बड़ी उम्र के आदमी को, लेकिन अचानक कोई सवाल पूछ लेता है तो
कहते हैं अचानक पूछ लिया तो मैं भूल गया। तो अचानक का रौब और प्रेशर कुछ चीज ही ऐसी रहती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अमीन यूं कहना चाह रहे थे कि मैं पढ़वा रहा हूं, आप मेरे पीछे पीछे पढ़िए, लेकिन उसके बावजूद आका ये जवाब दे रहे हैं कि मां अना बेकारिन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं या मैं पढ़ नहीं सकता। मेरे ऊपर इस वक्त वही का प्रेशर इतना है, नबुव्वत का प्रेशर इतना है, बोझ इतना है कि मेरी जबान से अल्फाज अदा नहीं हो पाएंगे। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गोया मैं पढ़ नहीं सकता। या तो वही जवाब कि मैंने किसी से पढ़ना लिखना सीखा नहीं, मुझे क्या पता कि ये क्या लिखा हुआ है। फिर एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह इतने बड़े नबी आपको बनाने वाले कि तमाम नबियों के सरदार, तमाम रसूलों के सरदार, तमाम सारी कायनात के सरदार, पूरे जिन्नात और इंसान सबके आप पैगंबर, कयामत तक आपकी नबुव्वत और रिसालत रहेगी। लेकिन अल्लाह ने आपको अनपढ़ क्यों पैदा किया, उम्मी क्यों पैदा किया? बाज लोगों को यह उम्मी का तर्जमा अनपढ़ करते हुए जरा ऐब सा लगता है, बेअदबी लगती है कि इतने बड़े नबी के लिए हम उम्मी कहें कि जिन्होंने पढ़ना लिखना नहीं सीखा। हालांकि यह ऐब नहीं है बल्कि बड़े कमाल की बात है। यानी दुनिया वालों को बतलाना है कि जिसने 40 साल तक न अलीफ पढ़ा, न बा पढ़ा, न कहीं स्कूल गया, न मदरसा गया, न कोई उस्ताद है, न कोई पढ़ाने वाला है, अब 40 साल के बाद अचानक आकर दुनिया को वो कलाम सुनाता है। और सुनाता ही नहीं, कहता है कि लाओ मेरे जैसा कलाम बना कर लाओ। और सारी दुनिया आजिज, बल्कि उनको गैरत दिलार का एक प्लेटफार्म के ऊपर जमा हो जाइए। बड़े बड़े फुसहा और बुलगा, बड़े बड़े जबान के मालिक हैरान है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने। तो गोया उम्मी आपका पढ़ा लिखा न होना यह ऐब की बात नहीं है, बल्कि यह कमाल की बात है कि जिसने दुनिया में नहीं पढ़ा है फिर वो ऐसे उलूम बयान करता है, पता यह चला कि उसका ताल्लुक बराह रास्त अल्लाह से है। वो पैगंबर है, वो नबी है, वो रसूल है, उसको वही की जा रही है, वही के अलावा और कोई चीज नहीं है। वरना अगर ये मान ले कि आपने कहीं पढ़ना लिखना सीखा तो कुफार मक्का का सवाल फिर तो बराबर रहेगा कि हाँ किसी से सीख कर लाए होंगे। सिर्फ एक लोहार के यहां जाकर आप कभी बैठा करते थे, जो लोहे का काम करने वाला स्टील वर्क, उसकी फैक्ट्री मशीन जो था वहां जाकर कभी बैठते तो ऐसे बेवकूफ लोग कहते, ताना देते कि हाँ वो तो लोहार के पास जाकर बैठते ना तो उसने कुछ सिखा दिया, वो आकर हमको सिखाता है। ऐसे बेवकूफ तो अगर कहीं स्कूल मदरसा गए होते तो लोग क्या क्या ताने देते कि तो अपने उस्तादों से बचपन में पढ़ रखा होगा, या कोई पुरानी किताब हाथ आ गई होगी, पुराना लिटरेचर कहीं हाथ में आ गया होगा आपके। इसलिए जिस जमाने में पैदा किए उस जमाने में भी लिखने पढ़ने का शौक नहीं था, और उस जमाने के अंदर लोगों के पास गोया कोई कागज या पुरानी किताबों को महफूज रखना और संभाले रखना इसका भी रिवाज नहीं था। ये सारे रिवाज खत्म हो गए, गोया जहालत ही जहालत थी। ऐसे दौर जहालत के अंदर एक ऐसा शख्स आता है और वो उलूम और वो मारिफ और वो इल्म का समंदर बहा देता है कि दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। दुनिया में कोई दीवार ऐसी नहीं है कि जो उस समंदर की मौजों को रोक देवे, ठाठे मारता हुआ समंदर। और ऐसा समंदर पेश किया कि जो आज तक बह रहा है, सारी दुनिया एतराज कर रही लेकिन बराबर बह रहा है। और कितने अल्लाह वाले, कितने लोग पैदा हुए उसके ऊपर काम करते चले जा रहे हैं। आज दुनिया में सबसे ज्यादा अगर लिखा जाता हो, सबसे ज्यादा अगर कलाम किया जाता हो तो एक तो कुरान करीम और उसकी तफसीर के ऊपर। तफसीरें लिखी चली जा रही, लिखते चले जा रहे, लिखते चले जा रहे लोग। अल्लाह अकबर। जब अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना था, जब अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मेरे ख्याल के मुताबिक, मेरे हाफजे के मुताबिक कम से कम कुरान की 2 लाख तफसीरें हैं, कम से कम 2 लाख तफसीरें। अल्लामा यूसुफ बिन नूरी अलैहिर्रहमान ने कहीं लिखा है कि मैंने जो ज्यादा से ज्यादा जिल्दें और वॉल्यूम्स अगर कुरान की तफसीर पर लिखी गई है तो मेरी निगाहों में जो मुझे इत्तला पहुंची है, कहा कि वो 1300 वॉल्यूम में लिखी गई है। कुरान शरीफ की तफसीर 1300 वॉल्यूम में, हालांकि कहा उससे भी ज्यादा होगी लेकिन मेरे इल्म में इतना है। और आज के दौर के अंदर भी, आज के जमाने में भी एक ऐसा लिखने वाला शारजा, दुबई के करीब ऐसा इलाका है कि उस शारजा के अंदर एक मस्जिद के इमाम है, उन्होंने तकरीबन 840 जिल्दों के अंदर कुरान की तफसीर लिखी।
और लिखने वाला अभी हयात और जिंदा मौजूद है। इस दौर के अंदर भी कुरान करीम के ऊपर लिखने वाले उर्दू में, फारसी में, कौन सी जबान ऐसी है जिसमें वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लाया व कलाम इस कुरान करीम के ऊपर लिखा न जा रहा हो। लोग लिखते चले जा रहे हैं और कोई थकता नहीं है। और फिर अल्लाह ताला ने भी अजीब उलूम मारिफ बने। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों के सामने बैठे, दोस्तों के सामने बैठे और कहा कि अगर सूरह फातिहा ले लूं और सूरह फातिहा के अंदर रहे हुए मसले बयान करूं तो 10,000 से ज्यादा हो जाएंगे। तो साथियों ने क्या समझा कि जेब में से देते होंगे वैसे कि वैसे ही 10,000 कोई मसाइल सूरह फातिहा में से आ सकते हो। पूरे कुरान में से कहे तो अभी हम लोगों को सोचना पड़ेगा। तो सिर्फ सूरह फातिहा की बात करते हैं कि सूरह फातिहा में 10,000 से ज्यादा का, ठीक है लो बयान करो। देखिए लोग समझे कि इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह डर जाएंगे। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ आऊज़ु बिस्मिल्लाह शुरू की और मसाइल बयान करना शुरू किए। 10,000 से ज्यादा मसाइल बयान कर दिए सिर्फ आऊज़ु और बिस्मिल्लाह के ऊपर। आज तफसीर में सबसे बड़ा इमाम माना जाता है इमाम राजी अलैहि रहमा। अजीब है, अजीब अजीब। तो कुरान करीम की तशरीह जो की है खुद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, और उसी को हम लोग हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। पैगाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है जो कहा जाता है जवामिउल कलीम। आप कैसे थे? कहा जवामिउल कलीम थे। किसको कहते हैं जवामिउल कलीम? बात मुख्तसर और मतलब उसका बहुत ज्यादा हो। समंदर को कूजे के अंदर और एक गिलास में भर देना, पूरा दरिया का पानी एक गिलास के अंदर लाके जमा कर देना। यानी हम और आप लिखने बैठे, बड़े बड़े लिखने वाले बैठे तो पेजेस के पेजेस काले के काले करते चले जावे, लेकिन सरकार तो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये कमाल था, एक दो जुमले बोलते थे बात पूरी हो जाया करती थी। यह आपका मौजज़ा था, इसलिए आपको जवामिउल कलीम कहते हैं। इसलिए आप देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस होती है, आधी लकीर और आधी लाइन की होती है, लेकिन जब मुफस्सिर, मुहद्दिस, तशरीह करने वाले उलमा, हदीस शरीफ पढ़ाने वाले उलमा जब बयान करने बैठते हैं तो अक्ल हैरान रह जाती है। जब हदीस शरीफ पढ़ाने के लिए बैठते हैं और हमें किसी हदीस का मतलब ढूंढना होता है तो एक हदीस शरीफ के लिए कितनी किताब है, लाओ उसकी लाओ, उसकी लाओ, इसकी लाओ, देखो इसने क्या लिखा है, ओफो सबके अकवाल जमा करते चले जाएं तो साल भर में एक हदीस का पढ़ाना मुश्किल हो जाए। ये हाल है एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पर जो कलाम किया है। या आपको मालूम होना चाहिए कि एक मरतबा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुंचे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। सुना कि बहुत बड़े आलिम आए हैं। इमाम शाफी ने सुना कि बहुत बड़े आलिम है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, मदीना में रहते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने मीना से ऊंट पर बैठकर सफर किया। पहुंचे वहां पर और पीछे बैठ गए, सबक हो रहा था। एक तिनका उठाया और तिनका उठाकर थूक में भिगाते और ऐसा करके हाथ पर लिखते। जब सबक खत्म हुआ तो इमाम मालिक ने बुलाया कि ये अजनबी लड़का कोई बैठा हुआ है। कहा भाई साहब कौन बैठे, क्या है ये, आप ये क्या हरकत कर रहे? कहा मेरा नाम मोहम्मद इब्ने इदरीस है। कहा अच्छा, कहां से आए? कहा मक्का से आए। ये क्या कर रहे थे आप? कहा आपका सबक जो हदीस शरीफ आप बयान कर रहे थे वो लिख रहा था मैं। कहा कहां लिखा है बताओ? कहा मैं दिल पर लिख रहा था, मैं दिल पर लिख रहा था हजरत, मैंने दिल पर लिख ली है। कितनी हदीस हमने सुनाई? कहा 127। उस सबक में बैठकर 127 हदीसें सुनाई थी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। कहा चलो सुनाओ। तो जिस तरतीब से अव्वल नंबर पर उनकी थी जो वो अव्वल, दूसरी जो बयान की तो दूसरी करके पूरी 127 हदीसें इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी मजलिस में सुना दी। पूरी 127 हदीसें सुना दी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत खुश हो गए। खुश होने के बाद कहा कि आज हमारे घर पर आप मेहमान बन के रहिए। रह गए। रात में मामला यह हुआ कि बेटियों ने खाना ज्यादा बनाया, इम्तिहान लेना चाहती थी कि कम खाता है या ज्यादा खाता है ये मेहमान। ज्यादा खाए तो समझ लेना अल्लाह वाला नहीं है, और कम खाएगा तो पता चलेगा कि अल्लाह वाला है, ये कम खाता है। लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने जितना बनाया था 2-5 आदमियों का सब खाना साफ कर दिया, पूरा खा गए। और वो बेटियों ने ये सोचा था कि अल्लाह वाले आए हैं लिहाजा रात को जागेंगे और कभी सो भी गए तो थोड़ी देर सोकर उठ जाएंगे तो तहज्जुद पढ़ेंगे, इसलिए लोटा भी वहां पर रखा कि वुजू कर ले।
लेकिन सुबह में देखा तो लोटे का पानी बिल्कुल सलामत। बेटियों ने कहा कैसा अल्लाह वाला, खाया पिया और रात भर सोता रहा, वुजू भी तो नहीं किया, ताज्जुद नहीं पड़ी। अपने अब्बा से कहा कि अब्बा कैसा मेहमान पकड़ लाया, तुम तो कह रहे थे बहुत अल्लाह वाला है, क्या अल्लाह वाला है, खा गया सब कुछ, और फिर ये कि वुजू भी नहीं किया उसने, क्या बगैर वुजू की नमाज पढ़ी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इमाम शाफी के पास आए और कहा मेरी बेटियों को आप पर एतराज है, और बात नकल कर दी ऐसे ऐसे। कहा कि हजरत अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले इतना कभी हलाल खाना मेरे सामने नहीं आया था, इतना नूरानी खाना जिसमें से नूर टपक रहा हो जिंदगी में पहली मर्तबा। फिर मैंने सोचा कभी नसीब हो या ना हो, इसलिए मैंने सब खा लिया वो खाना, और वो नूरानी जो खाना खाया तो उसकी वजह से मेरे दिल में जो नूर पैदा हुआ, नूर ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया है। मैं करवट बदलता रहा, इधर से परेशान उधर, उधर परेशान, यानी वो नूर की गर्मी या वो नूर का जलाल और जमाल, नूर मेरे दिमाग के ऊपर ऐसा था, रोशनी ऐसी थी मेरे दिमाग के ऊपर कि मैं सो नहीं पा रहा था। और उसकी वजह से अल्लाह ने उलूम के दरवाजे खोल दिए थे, इल्म का दरवाजा खोल दिया था। आपकी जबान अक़दस की सुनी हुई हदीस, एक हदीस छोटी सी, या उमैर मा फ़अलन नुगैर, असल मुझे ये सुनाना है, एक छोटी सी हदीस है, कितनी, या उमैर, ए उमैर, उमैर नाम है, मा फ़अलन नुगैर, नुगैर एक छोटे से परिंदे का नाम है। एक सहाबी के बच्चे वो परिंदे को पकड़ के लाए थे और उसके साथ वो खेल रहे थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ मजाक की और दिल लगी कि ओ उमैर तेरा नुगैर का क्या हुआ। ये कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे उसके परिंदे का हाल पूछा, बस इतना। तो इमाम शाफी फरमाते कि ये जो हदीस आका ने बयान फरमाई, इस हदीस से रात को मैंने 60 मसाइल तलाश कर लिए, 60 मसाइल एक रात के अंदर। तो ये आका का कलाम जो है उसका कमाल है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, कि एक एक हदीस के ऊपर कितना कितना लिखा जाता है। आप देखें तो अक्ल हैरान रह जाएगी। 40 के नाम से, 40 के नाम से मशहूर है दुनिया में कि किसी सहाबी ने 40 हदीसों को ली, कि अल्लाह वाले ने किसी आलिम ने और 40 हदीस के ऊपर कलाम किया, तो पूरी के पूरी कई वॉल्यूम किताबें भर के रख दी। ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तो मालूम होना चाहिए कि जिसने पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अचानक उसकी जबान अक़दस से वो कलाम निकला है। 40 साल की उम्र से लेकर के 63 साल, सिर्फ 23 साल का अरसा है। इस 23 साल के अरसे में आज दुनिया में कोई बताए तो सही कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है, कौन सी लाइन ऐसी है कि जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान न मिलता हो, जिसमें आपने रहनुमाई न की आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा चंद गैर मुस्लिम मेरे पास सूरत में पहुंचे और कहा कि मौलाना हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा है कि ये बीमारियां जो फैलती है इसकी रोकथाम किस तरीके से होनी चाहिए, नई नई बीमारियां, इसकी किस तरीके से इलाज होना चाहिए, कैसे इन बीमारियों को रोक सकते हैं। तो सारे मजहबी लीडर जो है पेशवा, उनको बुलाया है, तो हम आपको दावत दे रहे हैं, आप आइए। 2-4 साथियों के नाम लेकर आए कि फला ने दिया है कि आप आएंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने अल्लाह का नाम लेकर उस दावत को कबूल किया। अब वहां तो बड़े बड़े सब बैठे, जब गया हॉल के अंदर तो हैरान था, वो बड़े बड़े बोलने वाले लिखने वाले, लेकिन और सब था। ऊपर से मुसीबत ये कि सब लिख कर लाए थे, अपने मज़ामीन बोले जा रहे थे, पढ़ रहे थे। कितनों ने तो अंदर अपने दिल की भड़ास मुसलमानों के ऊपर निकाली थी कि गोश्त खाते, ये करते, इसकी वजह से ये हो रहा है दुनिया के अंदर। मैंने कहा या अल्लाह, ये है कहां की बात और ये जा रहा है कहां का। अंधे को बड़ी दूर की सूझी, अंधे को बड़े दूर की सूझी जैसा मामला है ये। तो अब ये कि तकलीफ कहां हो रही है और बोल कहां रहा मेरे प्यारे। खैर हमारी बात आई, सब बारी आई। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फरमान सुनाया कि मेरे आका का फरमान अगर है, अगर आप उसको ज़हन से सुन लें तो 100 चाबियों की और 100 बीमारियों की एक चाबी है। 100 बीमारियों का एक इलाज एक ही हदीस के अंदर रखा है। और गुजरात में उसको वाणी कहते हैं कि मैं आका का फरमान आपको सुनाता हूं, नज़्ज़िफ़ू अफ़नीअतिकुम। हर शख्स से कहा मेरे आका ने, हर शख्स अपने अपने आंगन को साफ रखे, अपने अपने महल्ले को हर आदमी साफ रखे, अपने घर के सामने जितनी जगह है हर आदमी सफाई कर ले। जब सफाई होगी तो जरासीम और कीड़े नहीं पैदा होंगे, कीड़े नहीं पैदा होंगे तो बीमारियां कहां से आएगी,
बीमारियां कहां से आएगी? तो मैंने जब वो सुनाया उन लोगों को और 20 मिनट हमने उसके ऊपर तकरीर की, और दूसरी बात उनको ये भी बतलाई कि जिस तरीके से ये ज़ाहिरी गंदगी जो होती है इससे कीड़े मकोड़े आते हैं, गुनाह नाम की चीज एक ऐसी है, बेशर्मी, बेहयाई, वो सारी चीजों को बतलाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जब तेरी शर्म और हया रुखसत हो जाए तो फिर तुझे जो चाहे करना है वो कर, यानी दुनिया में बुराइयां फैल कर रहेगी। सिर्फ ये दो सुनाया तो वो हैरान थे। 20 मिनट का मौका दिया था, तो दूसरे मेरे पीछे जो बोलने वाले थे उन्होंने कहा कि अब हमें बोलना नहीं है, इसने अपने नबी का फरमान वो सुनाया कि जी चाह रहा कि हम और सुने, मैं अपनी 20 मिनट इसको वापस दे देता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे ने 20 मिनट दी, तो फिर कमेटी जो बैठी हुई थी उन्होंने कहा कि हमें आधा घंटा और सुनना है आपका। सब ने मशवरा किया है पूरे कि हम कमेटी की तरफ से आपको आधा घंटा और ज्यादा दे रहे हैं, हमें आधा घंटा और ज्यादा मिल गया, तो 40 मिनट के बाद और आधा घंटा। उसके बाद वो मुझसे एक सवाल करने लगे कि ये आप जो है सारे जितने बोल कर गए अब तक ये सब लिख कर लाए थे और आप कैसे बोल रहे? मैंने कहा जी हां, इनको भरोसा है या ना हो, मुझे मेरे अल्लाह पर भरोसा है। मैंने जिसका कलाम सुनाया वो मेरा अपना नहीं है, वो मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है, और उनकी यहां की बातों पर शुरू से हिफ्ज के ऊपर जोर दिया गया था जबकि लिखने का रिवाज नहीं था। और फिर ये बातें उनको बतलाई तो वो हैरान थे। मैंने कहा मेरे एक अकेले का कमाल नहीं, हमारे मदरसे में आ जाओ तो छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चों का ये हाल होगा कि पूरा कुरान आपको जबानी सुना देंगे। कई मदरसा में बच्चे ऐसे मिलेंगे कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहादीस पढ़ते चले जाएंगे। चंद दिनों वो अल्लाह और उसके रसूल की किताबों से ताल्लुक रखता है तो चीजें आ जाती है। खैर मेरे भाइयों, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो वही आई तो सबसे पहले उनको दबाया है सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने और उनको ये पढ़ने के लिए कहा। लेकिन वही की इब्तिदा सबसे पहले कैसे हुई है वो और एक बात सुनानी रह गई दरमियान में। फरमाया कि सबसे पहले वही की इब्तिदा सच्चे ख्वाबों के जरिए से होती है। सच्चे ख्वाबों के जरिए 6 महीने तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब दिखलाए और देखा कि अब सच्चे ख्वाब उनको बर्दाश्त करने की ताकत हो गई। अब ये वही जो नबुव्वत की वही है उसको भी बर्दाश्त कर लेंगे। तो फिर 6 महीने के बाद अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजकर अब जागते हुए के अंदर वही का सिलसिला शुरू फरमाया। पहले तो सोए हुए के अंदर, सोए हुए हालत के अंदर दिल पर बात डाली जा रही, तो नींद के आलम में इतना एहसास नहीं होगा क्योंकि सोए हुए हैं। आदमी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है और नींद लग गई है, अब गाड़ी उछल भी रही है, कूद भी रही है, ब्रेक भी लग रही है, लेकिन नींद इतनी तारी है। अब जब उठा तो कहते हैं अजीब आदमी है, तो क्या रात में तो कैसी गाड़ी चल रही थी और कितने धक्के लग रहे थे? कहा मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला भाई, मैं तो सोया हुआ था। नींद जब आ जाती है तो नींद के अंदर का बोझ का आदमी को एहसास नहीं होता। तो ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल पर ये सारी चीजें पहले ख्वाब के जरिए से और सच्चे ख्वाब के जरिए से डाली गई। नबी का ख्वाब कभी सच्चा, कभी झूठा नहीं होता। नबी का ख्वाब हमेशा सच्चा होता है। देखिए आप कुरान करीम ने भी जिक्र किया है कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी जब नबी बनाने वाले थे तो अल्लाह ताला ने पहले ख्वाब में दिखलाया था और उन्होंने अपने अब्बा जी से कहा था इन्नी राइतु अहद अशर कौकबा, ए अब्बा जी मैंने ख्वाब में देखा कि मैं ये काम कर रहा हूं, मैं 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। इसी तरीके से सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपने बेटे से कहा इन्नी रआ फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, मैंने ख्वाब में देखा कि बेटा मैं तुझे ज़बा कर रहा हूं। तो नबियों को सबसे पहले अल्लाह ताला सच्चे ख्वाब दिखलाते हैं। लेकिन ये उसूल याद रख लें कि जिसको भी ख्वाब सच्चे आते हो तो सच्चे ख्वाब की वजह से वो नबी नहीं बन जाएगा। हाँ ये बात, क्योंकि बादलों के ख्वाब का पावर बहुत पावरफुल रहता है। पता नहीं कौन सी दवा पीकर सोते हैं या कौन सी गोली लेकर सोते हैं या कैसा चश्मा पहनकर सोते हैं, सोते ख्वाबों की दुनिया शुरू हो जाती है उनकी और अजीब व गरीब ख्वाब देखते हैं और ख्वाबों पर भरोसा भी बहुत होता है। मैंने ख्वाब में देखा, तो आपने देखा तो धार मारे क्या? आंख का ऑपरेशन करवा लीजिए, आंख खराब हो चुकी है आपकी।
पता नहीं अजीब उनके आगे ख्वाब और ख्वाब बयान करते रहते लोगों के सामने। सिर्फ नबी का ख्वाब वो है कि जो लोगों के सामने बयान किया जाए, वो इतना मोतबर है। नबी के ख्वाब में जर्रा बराबर भी झूठ का शक शायबा नहीं है, वो बिल्कुल सच्चा रहता है। ख्वाब देखने वाले तीन हैं, एक तो नबी होते हैं, एक सालिहीन अल्लाह वाले नेक लोग। तो अल्लाह वालों के यहां सच्चाई का मादा ज्यादा होता है। हाँ, उनके यहां भी कभी कभी पेट की गड़बड़ी की वजह से कोई उल्टा सीधा भी हो जा सकता है। ज्यादातर सच्चे होंगे, लेकिन कभी कभी कोई गड़बड़ भी हो जाए, जिससे फर्क बतलाना है कि नबियों का यह मामला और ये वलियों का मामला, ये नेक लोग हैं। और फिर हमारे जैसे सब सारे उल्टे लोग, उनके यहां तो कभी जिंदगी में एक आध सच्चा पड़ जाए, लेकिन दावा यह है हमें कि मेरे सारे ख्वाब सच्चे हैं। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि अस्दक़ुर रुया व बिल अस्हाब, कि सुबह सादिक के वक्त देखा गया ख्वाब तकरीबन सच्चा होता है। यह नहीं कि जो भी देखा सभी सच्चे, नहीं, कभी गोया ये देखा हुआ सच्चा हो सकता है। और दूसरी बात है कि ख्वाब के सच्चा होने का और एक मेयार भी बतलाया। हदीस पाक में फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यह कायदा सब याद करके जाओ तो फिर कभी इंशाअल्लाह दिमाग खराब नहीं होगा, कि जो दीन में अपनी बातों में ज्यादा सच्चा है, यानी दीन में जो अपनी बातों के करने में बोलने में जितना ज्यादा सच्चा, रातों के ख्वाब देखने में भी उतना सच्चा। यानी दीन में हम कितने सच्चे हर आदमी को मालूम है। वैसे तो कोई भी नहीं कहने का कि मैं झूठ बोलता हूं, सभी कसम खाकर यहां कहेंगे, लेकिन जरा बाहर जाओ या अकेले गर्दन झुकाकर बैठ जाओ तो पता चलेगा कि झूठे कितने हैं, हम कितनी झूठ बोलते हैं। सबसे पहली झूठ का सिलसिला बीवी से शुरू होता है, फिर अपनी औलाद के साथ शुरू होता है, फिर अगर कारोबार है तो वहां पर शुरू होता है, पास पड़ोसियों के साथ। रात दिन तो झूठ बोलते हो और फिर सच्चे ख्वाबों की तमन्ना भी करते हो। यहां मेयार और कानून और उसूल बतला दिया कि जो अपनी बातों में जितना ज्यादा सच्चा होगा, ख्वाबों के देखने में भी उतना सच्चा होगा। अब हमारे ख्वाबों के ऊपर अगरचे हम ख्वाबों में चाहे कैसी बात देख लें, लेकिन दलील नहीं हो सकती, ये याद रख लें। नबी का ख्वाब दलील बन सकता है, मेरा और आपका ख्वाब कभी दलील नहीं बन सकता। बाज लोग कहते मौलाना मैंने ख्वाब में देखा कि मुझे ये वजीफा पढ़ने के लिए कहा गया, तो और फला बहुत अल्लाह को नूरानी शख्सियत थी, तो क्या मेरे लिए पढ़ना वाजिब है? अरे अल्लाह के बंदे रहने दे चुपचाप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है वो पढ़ा कर, वरना ख्वाब में कल आके कोई कह देगा कि तू नबी बन गया तो तू दावा कर बैठेगा। इसलिए अपने ख्वाब पर बहुत डिपेंड नहीं करना चाहिए। ख्वाब जो हुआ करते हैं कभी पेट की बीमारी की वजह से भी होते हैं, पेट खराब, गैस, अभी सहरी करके सो जाते हैं, पेट भरा हुआ रहता है और सुबह में तक तो कितने ख्वाब देख लेते हैं, कहां कहां घूम कर आ जाते हैं, कहीं पहाड़ों के ऊपर उड़ रहे हैं, कहीं दरियाओं समंदरों के अंदर तैर रहे हैं और पहाड़ों के ऊपर से उतर रहे और अचानक क्या गिर रहा था, कहां बिस्तर पर ही। अजीब हालत होती है, थक जाते हैं, ये पत्थर उठा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, उल्टे सीधे ख्वाब। ये हजरत गैस का कमाल है कि गैस जब दिमाग के ऊपर मारता है तो फिर दिमाग जो है वो इधर उधर मुंतशिर हो जाया करता है। और कभी क्या होता है कि बीमारी की वजह से भी आदमी गलत उल्टे सीधे ख्वाब देखता है। और कभी कभी ये होता है कि दिन भर में जो बातें की होती है और आदमी बैठ के सोचता रहता है, तो वो कैसेट रात में रिवाइंड हुआ करती है, वो कैसेट रात को उल्टी घूमती है, तो फिर आदमी देखता है और कहता मैंने ये ख्वाब देखा, मैंने ये ख्वाब देखा। हमारे हिसाब से उनको बड़ी बीमारी थी, वो खूब रोजाना हर दूसरे दिन खत लिखते कि उम्मत के अंदर ये हाल होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। और मैंने ये ख्वाब देखा, मेरी बीवी ने ख्वाब देखा और मैं अजान दे रहा था और मेरी बीवी अजान दे रही थी और हरम पे चढ़ के अजान दे रहे थे। ओहो, 1 महीने तक खत लिखते रहे और कहा कि आप इसका जवाब दें। न मैंने जवाब दिया, न दूसरे किसी मौलवी ने जवाब दिया। वो मेरे किसी दूर के रिश्ते में थे, मेरे पास आए कि एक मौलवी काम का नहीं है, कम बखत। मैंने कहा क्या हुआ? कहा इतने सारे खत लिखे लेकिन कोई जवाब नहीं देता, तुझे भी लिखा तू भी जवाब नहीं देता। मैंने कहा जी हाँ, बहुत सारे ख्वाब पढ़े लेकिन क्या करूं, मुझे कोई ख्वाब ही नहीं आया कि मैं भी ख्वाब में कोई जवाब लिखूं आपका। क्या आप ऐसी बात करते हैं? मैंने कहा मां फरमाइए, आपको ख्वाब जो आते हैं तो शायद आप अपने दिमाग का इलाज करवा लीजिए या आंखों का इलाज करवा लीजिए। आपके एक ख्वाब के अंदर भी कोई भलेवार नहीं है, बिल्कुल सब उल्टी सीधी बातें। तो ख्वाब की दुनिया के अंदर बहुत नहीं घूमना चाहिए। ये तो नबियों का ख्वाब होता है जो सच्चा होता है, नबियों का ख्वाब बिल्कुल सच्चा होता है। हम अपने ख्वाब में देख भी लें कि अपने बेटे को ज़बा कर रहे हैं तो कोई पागलपन न करें कि मैं अल्लाह वाला हूं और सुबह शादी के वक्त देखा और दिन में सच्चा कहता हूं तो मेरा ख्वाब सच्चा, लाओ बेटे को ज़बा कर डालो। ज़बा कर डालोगे और कोई जन्नत से मेंढा नहीं आएगा,
कोई जन्नत से जानवर नहीं आएगा वहां पर, वो तो सैयदना इब्राहिम और इस्माइल थे तो जानवर आ गया। इसलिए कभी भी अपने ख्वाब को बहुत अहमियत नहीं देनी चाहिए। हाँ, अगर कोई आपको ऐसा लग रहा है तो फिर ख्वाब अपने बहुत भरोसे के कोई आलिम जिनकी इल्मी इस्तेदाद और सलाहियत भी हो उनको पूछा जाए तो इंशाअल्लाह वो ठीक से ताबीर देंगे, और वो जो ताबीर होगी वो बिल्कुल बिल्कुल हूबहू होकर रहेगी। इसीलिए कभी झूठा ख्वाब नकल नहीं करना चाहिए कि मौलाना आजमाने के लिए मौसा मैंने ख्वाब देखा है। अगर आपने ख्वाब सुना दिया, हालांकि देखा नहीं है लेकिन आपने सुना दिया और सामने वाले ने ताबीर दे दी, अल्लाह उस मामले को पूरा करके रहेंगे। इसलिए बहुत एहतियात करना चाहिए। डरावना कोई ख्वाब देखा है तो सबको कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि हदीस शरीफ से पता चलता है कि आंख खुले तो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़कर उल्टे हाथ पर थूक दिया जाए और सो जाए। यानी थूकने से मतलब ऐसी करके इस तरीके से तो कर सो जाए, सीधा करवट बदल कर, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। तो न सच्चे ख्वाब बकते रहे न उल्टे ख्वाब बकते रहे, और ख्वाबों पर बहुत भरोसा न करते रहे। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत की इब्तिदा सबसे पहले सच्चे ख्वाबों के जरिए से भी, बाद में हक तबारक व तआला ने सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और जिब्राइल ये 5 आयतें लेकर आए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये जो 5 आयतें सुनाई, सबसे पहले वही आई, तारीख कौन सी थी? बाद लोगों ने कहा कि रबीउल अव्वल का महीना इस्लामी कैलेंडर के एतबार से तीसरा, मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल, और रबीउल अव्वल की 8 तारीख है। रबीउल अव्वल की 8 तारीख है। लिहाजा इस एतबार से कि अगर रबीउल अव्वल का महीना मान लें, पीर का दिन रबीउल अव्वल का महीना और 8 तारीख, तो बराबर 40 साल की उम्र मुबारका होती है। और बाद लोगों ने कहा कि नहीं, रमजानुल मुबारक की 15 या 16, रमजानुल मुबारक जो है पीर का दिन है, रमजान का महीना है, और वही आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारका उस वक्त हो जाएगी 40 साल 6 महीने, क्योंकि रबीउल अव्वल से रमजान के अंदर 6 महीने का फर्क है। तो फरमाया कि या तो रबीउल अव्वल की 2 तारीख, रबीउल अव्वल और 2 शंबा पीर का दिन और 8 तारीख है, और यहां पर 15 रमजानुल मुबारक को सबसे पहले वही, या 17 रमजानुल मुबारक को सबसे पहले वही नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाज़िल। बहरहाल 40 साल की उम्र में क्यों अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए 40 साल की उम्र मुबारका को पसंद किया? तमाम तकरीबन नबियों को नबूवत जो मिलती है वो 40 साल की उम्र में, इसलिए कि इंसान जो बढ़ता चला जाता है बचपन से 40 साल की एज होती है तो वहां जाके बस वो मुकम्मल हो जाता है, अब आगे बढ़ना नहीं, अब उसका डाउन होना शुरू हो जाता है। तो 40 साल की उम्र में पार्ट्स ऑफ बॉडी ये भी इंसान के मुकम्मल होते हैं, हाइट बढ़ना खत्म कर देती है बॉडी, फिर उसके बाद ये नहीं होगी। अब 40 साल की उम्र में अकल भी, इसीलिए तो कहा जाता है कि कोई पागल है, उसका पैसा हमारे पास है तो उसको कब दिया जाए, यतीम को कब उसका दिया जाए। 40 साल की उम्र मुबारका को कहा जाता है इंसान की उम्र को कि अपनी उम्र में ये मुकम्मल हो गया 40 साल की। इसीलिए जब नबी इंसानी अकल के एतबार से जब मुकम्मल होते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वही का सिलसिला शुरू फरमाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, वही के पैगाम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मालूम था कि अल्लाह की वही है। जब आप अपने घर जा रहे थे हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास उनको सुनाने के लिए सारा किस्सा, तो आपने खुद देखा कि वादियों के पहाड़ और शजर और हजर पत्थर आपको झुक झुक कर सलाम कर रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये सब सलाम कर रहे हैं। साथ में सैयदना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर जा रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए आपकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को साथ में रख दिया था, और वो थे सैयदना इसराफील अलैहिस्सलाम, सूर फूंकने वाला फरिश्ता। हजरत इसराफील को साथ रखा, लेकिन इसराफील का कोई आयत लेकर नाजिल होना यह साबित नहीं, सिर्फ जिब्राइल ही वही लेकर आते थे। इसराफील को क्यों रखा? मुहद्दिसीन तो बड़े अजीब होते हैं कि इसराफील को क्यों रखा? 4 दूसरे फरिश्ते थे, इजराइल मलकुल मौत भी थे, मिकाईल भी थे, उनको रख देते, खुद वही नाजिल करने वाले को रख देते, इसराफील को क्यों रखा? क्या इशारा करना था इस तरफ कि ये नबी सबसे आखिरी नबी है, क्योंकि इसराफील जो है वो सूर फूंकेंगे और दुनिया खत्म हो जाएगी।
तो गोया सबसे आखिरी काम जो दुनिया में करने वाले वो इसराफिल है। तो ये बतलाने के लिए कि हुजूर आखिरी नबी, अब कयामत ही आवेगी, कोई नया नबी नहीं आवेगा, इसलिए सैयदना इसराफिल को रखेंगे। जाकर सैयदना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पूरी पूरी बात सुनाई कि खदीजा देखो आज मेरे साथ ये मामला हुआ, अगर अब मैं हजरत खदीजा का जवाब सुनाने जाऊं फिर वक्त बहुत होगा, तो अगर चांद नहीं होता तो कल तक के लिए आप इंतजार करेंगे, कल आगे बात यहां से बढ़ेगी। और अगर आपने ईद कर ली होगी तो फिर ये कि आइंदा फिर दूसरी मुलाकात जब कभी होगी अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा होगा, तो उस वक्त, लेकिन बैठने से पहले फिर पहले सबक पूछूंगा मैं कि कहां से छोड़ी थी तो बात आगे बढ़ाई जाएगी। इसलिए बेहतर है कि जिन्होंने सुना है अल्लाह के अंदर ऐसे बंदे हैं कि जिनको, मुझे ये तजुर्बा है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा 10 साल तक सुनाई ये सीरत, एक जगह 9.5 साल हर जुमा के अंदर। तो हमारे साथी नोट कर लिया करते कि आज सबक छोड़ा कहां है, दूसरे दिन वो कागज निकाल के देखते थे कि हाँ सबक यहां से चलना है। तो ऐसे लोगों के जो नोट करके लिखें, फिर मेरे जैसा बेवकूफ कभी आ जाए और अल्लाह ताला ये तौफीक दे दे तो हम उस वक्त फिर आगे सबक आगे बढ़ाएंगे आपसे पूछकर इंशाअल्लाह। मेरा मकसद, मेरी तो आदत थी, आपको बतलाया था कि कुरान करीम का खुलासा पेश करता था, लेकिन इस मरतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन में ये बात डाली। कुछ 2-4 साथी मिले भी हैं ऐसे कि जिन्होंने मुझे सीरत सुनी थी इंडिया में, तो वो कह रहे थे कि तू ये सुना दे। लंदन के अंदर एक साथी ने बहुत इसरार किया, वही मेरा बच्चा शागिर था, उसने कहा उस्ताद सुनाइए। मैं भी सोचता रहा, अल्लाह ताला ने यहाँ मौका दे दिया, मैंने आपके सामने यहाँ सुना दी है ये सीरत। तो गोया आपको सुनाने का मकसद ये है हम अपने घरों में अपने उलमा से पूछकर सीरत की किताबों को बसाएं, और ताकि सीरत को पढ़ें, पता चले कि सीरत किसको कहा जाता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसे थी, ये हम लाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं। इंशाअल्लाह बेटे बेटियों की इस्लाह के लिए सीरत पाक काफी है। अल्लाह तबारक व ताला जो कुछ कहा गया सुना गया, सुनने और बोलने में कोताही हो तो उसको माफ फरमाए, और हक तबारक व ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जिंदगी बाकी है तो फिर इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी, और इसी तरीके से अगर रमजान रहे तो फिर एक आखिरी सबक कल पढ़ा देंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन सय्यिदुना व नबियुना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाह आप बड़े हैं, आप सच्चे हैं, आप कुदरत वाले हैं, आप ताकत वाले हैं, सारी तारीफें आपके लायक है परवरदिगार। ए अल्लाह, हमने आपके फजल से और अपने हबीब पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में ये सीरत पाक हयात तय्यबा और मुबारका बयान की और सुनिए। मौला इसको सच्चे दिल से सुनकर दिलों में उतारने की तौफीक अता फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, खताओं से दरगुदर फरमा, तरावी को कबूल फरमा, रोजे को कबूल फरमा, सदकात और खैरात को कबूल फरमा। इस मजमे में से किसी को भी महरूम न फरमा। पहले अशरे में नवाज दिया तो ठीक, वरना दूसरा अशरा तो था, अगर दूसरे अशरे से भी महरूम रह गए हो तो आखिरी अशरा और आखिरी अशरे के ये आखिरी दिन है। ए परवरदिगार आलम, पूरे मजमे को जहन्नम से खलासी नसीब फरमा, जहन्नम से नजात नसीब फरमा। अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ने, ताबईन ने, तबे ताबईन ने, फुक़हा ने, मुहद्दिसीन ने, उलमा ने, सुलहा ने, उस दिन से लेकर के आज तक जितनी खैर और भलाई पूरे रमजान में मांगी गई है हमें सब अता फरमा दे। जिन जिन शुरूर से पना मांगी गई उससे मैं पना नसीब फरमा दे। अपना ताल्लुक नसीब फरमा, अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा इश्क नसीब फरमा, सच्चे पक्के आशिक बना दे। हमारे घरों में आप आका की जिंदगी को उजागर करने की तौफीक अता फरमा, दुआओं को रद्द न फरमा, कबूल फरमा। हम सब की तरफ से नाम बनाम हमारे आका व मौला जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी शाया निशान कम से कम जिंदगी में एक मर्तबा अल्लाह सलातो सलाम पहुंचा दीजिएगा। ए अल्लाह बार बार पहुंचा दीजिएगा। ए अल्लाह बार बार हम सब की तरफ से अपनी शाया निशान बेहतरीन बदला भी नसीब फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना नबियना मुहम्मद मा व आलु रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल